बस अंधेरा ही अब उसके साथ था। जब से उसे आखिरी स्ट्रोक आया था तब से वो बेड रेस्ट पे ही है। उसके राइट साइड की बॉडी पार्शियली पैरालाइज्ड हो गई थी और उसी के चलते वो बिना सपोर्ट के ना तो चल पाती थी और ना ही खुद से खड़ी हो पाती थी। उसके शब्द भी उसके शरीर में ही दब के रह जाते थे। हर एक दिन उसका किसी नरक से कम नहीं था, जैसे आज ही किसी ने उसके बारे में सोचा तक नहीं, किसी ने उसे खाना तक नहीं दिया। उसकी नर्स आज नहीं आई, वो ही है जो उसे खाना और उसकी दवाई टाइम से देती है। पर ऐसा कुछ नहीं है कि उसके नर्स को उसकी चिंता है या वो उसे पसंद हो। वो बस इसीलिए ख्याल रख रही है क्योंकि उसे उस काम के पैसे मिल रहे हैं। उसका बेटा शायद फिर से उसके लिए खाना भेजना भूल गया होगा क्योंकि वो काफी बिजी रहता है। ये सोच वो आंखों में आंसू लिए मुस्कुरा रही थी। वो कंप्लेंट नहीं कर रही है। उसे पता है उसका बेटा डॉक्टर है तो वो काफी बिजी रहता है और उसके लिए उसके पास अब टाइम नहीं है। वो अब किसी बात के लिए कभी कंप्लेन नहीं करती है। वो अपने बेटे को बेहद प्यार करती है, इसलिए बस मन ही मन सब कुछ सहती है। पर वो अपने आंसुओं को कैसे छुपाए? वो उसका दर्द बयां कर रहे हैं। उसे पता है कि वो इस बीमारी की हकदार नहीं है। एक विधवा ही अपने बच्चे को अकेले बड़ा करने का दर्द समझ सकती है। वो चाहे भूखी रहे और उसने उसके बेटे के लिए खाना और उसकी पढ़ाई के लिए पैसे हमेशा जुटाए हैं। पर अब उसे एहसास हो रहा है कि शायद वो उसके बेटे को एक अच्छा इंसान बनाने में फेल हो गई। शायद इसी गलती के चलते भगवान उसे आज भी भूखा रख रहा है और दूसरी ओर उसका बेटा राजाओं की तरह खाना खा रहा है। उसे घर के बाहर बारिश और तेज कड़कड़ाती बिजलियों की आवाज सुनाई दे रही है। उसे काफी समय हो गया है उन्हें देखे। वो खिड़की की ओर देखने की कोशिश कर रही है पर उसे बस अंधेरा ही दिखाई दे रहा है। उसने खिड़की की ओर अपना शरीर पलटाना चाहा पर पता नहीं क्यों आज उसे उसका बेड भी छोटा लग रहा है। कहीं वो बेड से गिर गई तो? कल सुबह तक वो वही जमीन पे पड़ी रहेगी जब तक नर्स घर पे ना आ जाए। तभी उसने सुना। उसने हिलना बंद कर दिया और ध्यान से सुनने लगी। ऐसा लग रहा है कि वो आवाज घर के बाहर से आ रही है। उसने सुना कि कोई धीमी आवाज में बात कर रहा है। इस वक्त कोई उसके घर के बाहर क्या कर रहा होगा इतनी तेज बारिश और तूफान में? तब उसने सुना कि उसकी दीवारों पे कोई कुछ मार रहा है। वो आवाज ऐसी थी जैसे कोई दीवारों पे छेद कर रहा हो। क्या वो जो कोई भी है मेरे घर में जबरदस्ती घुस रहे हैं? उसे पता है कि उसका बेटा काफी अमीर और जाना माना आदमी है। उसके हॉस्पिटल के अंदर चल रहे उसके काले कारोबार के चलते उसके पास बहुत ब्लैक मनी है। और उससे क्या फर्क पड़ता है? वो कैसा भी है तो उसका बेटा ही। उसे उसके बेटे को बताना होगा। उसने अपना कमजोर हाथ बेल की ओर बढ़ाया जो कि आमतौर पर उसके आसपास ही हुआ करती है, जिससे वो नर्स को बुलाया करती थी। पर उसे वो आज मिल नहीं रही है। वो जोर जोर से आवाज लगाना चाहती है, चीखना चाहती है, पर उसके स्ट्रोक के चलते उसके मुंह से ना के बराबर आवाज निकल पाती है। पर किसी तरह उसे उसके बेटे को इन्फॉर्म करना ही होगा। उसे फर्क नहीं पड़ता कि वो लोग उसे मार भी डाले, जब तक उसका बेटा सेफ है वो खुश है। बस वो यही चीज अपनी जिंदगी भर चाहती आई है। वो अपने बेड से उठने की कोशिश कर रही है पर वो जितना भी कोशिश करे बार बार बेड पे गिर जा रही है। उसने फिर से कोशिश की पर वो नहीं उठ सकी। उसका शरीर जैसे उस बेड से चिपक सा गया हो। पर वो रुकने वाली नहीं। उसके बेटे के लिए उसका प्यार भी उसे सबसे ज्यादा मायने रखता है। वो खोदने की आवाज धीरे धीरे पास आ रही थी।
उसे कैसे भी उसके बेटे को बताना होगा, इससे पहले कि उसके साथ कुछ बुरा हो जाए। वो भगवान से दुआ कर रही थी कि उसे एक आखिरी बार ताकत दे दे। उसने अपनी सारी ताकत लगा दी उस बेड से उठने के लिए। डॉक्टर साइमन एक झटके से अपने बेड से उठा। ये कैसी आवाज थी? क्या घर में कोई और भी है? हर तरफ बस अंधेरा ही था। बीच बीच में बिजली की आवाज के साथ एक रोशनी घर में आ रही थी और फिर पूरे घर में अंधेरा हो जा रहा था। शायद तेज बारिश के चलते घर की बिजली जा चुकी थी। वो अपने बेड से उठा, अपने हाथ में अपनी रिवॉल्वर ली जो कि वो अपने पिलो के नीचे रख के सोया करता था। उसने धीरे से अपने रूम का दरवाजा खोला और बाहर देखने लगा। पूरा घर ठीक था, सारा सामान अपने जगह पे था। वो धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर आया और नीचे देखा, पर उसे कोई दिखाई नहीं दिया। वो संभलते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरा और अपने आसपास की चीजें देखने लगा कि कोई सामान गायब या नीचे गिरा हुआ तो नहीं है, पर इतने अंधेरे में उसे ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सब कुछ ठीक था। शायद उसने कोई बुरा सपना देखा होगा या बस वो आवाज उसकी इमेजिनेशन होगी। उसे ना तो कुछ दिखाई दे रहा था और ना ही कोई अजीब आवाज आ रही थी। वो थोड़ा रिलैक्स हुआ कि एकदम से एक आवाज ने उसे चौंका दिया। उसका टेलीफोन बजने लगा। इतनी रात को कौन फोन कर रहा है मुझे? उसने अपने हॉस्पिटल वालों को स्ट्रिक्टली मना कर रखा था कि उसे रात के टाइम डिस्टर्ब ना करे। उसने फोन उठाया। हेलो, डॉक्टर साइमन स्पीकिंग। उसने एक डिस्टर्ब टोन सुनी फोन की दूसरी ओर से। डॉक्टर, मैं से बोल रहा हूँ। हेलो हेलो, क्या आप आवाज सुन सकते हो डॉक्टर? हेलो, आपकी आवाज कट रही है। डॉक्टर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, अब बोलो। मैं सुन पा रहा हूँ तुम्हारी आवाज। कौन बोल रहा है? डॉक्टर, मैं चर्च से बोल रहा हूँ। आपकी माँ, किसी ने आपकी माँ की कब्र, उनकी बॉडी गायब है। कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। डॉक्टर साइमन वहां बर्फ की तरह जम सा गया। ये क्या हो रहा है? मेरी माँ की बॉडी कहाँ गई? बिजली की कड़कड़ती आवाज के साथ उसके रोशनी में उसे एक जाना पहचाना साया उसके सामने खड़ा दिखाई दिया। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए सो दैट आप हमारी वीकली स्टोरीज मिस ना करें।